आना आगे तकलीफ लगी आप जीत लेगा तुम्हारे से लेगा देखो लगाओ। चलो हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो बाहर से हैं इसमें एक दो क्वेश्चन में कुछ डेटा में भूल है, चलिए जो सही पहले लगता है पहले वो बनाते हैं। एक काम करते हैं नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए नंबर 1 शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 देखिए यही साल क्वेश्चन आया था, इस साल 2023 में आया क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक पार्टनर्स बिजनेस में रेशियो ऑफ 3 फ्रेंड्स कितना है 6:4:3, बट आपको यहाँ पर रेशियो निकालना नहीं है, रेशियो आपको निकाल कर दिया हुआ है। आफ्टर 4 मंथ 4 महीने के बाद फर्स्ट फ्रेंड विड्रॉज हिज हाफ ऑफ द कैपिटल, जितना मिलाया था वो उसका आधा निकाल लिया। एंड आफ्टर 8 मोर मंथ, इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर 8 मोर मंथ का मतलब क्या हुआ कि जहाँ 4 महीना वहाँ ख़त्म हो उसके 8 महीने के बाद, यानी कि 12 महीना पूरा हो गया। बात समझे? यानी कि आफ्टर 4 मोर 8 मंथ और 8 महीने के बाद क्या हुआ कि टोटल प्रॉफिट 61,050 रुपये हुआ। ये जो 8 मोर मंथ बोल रहा है इसका मतलब क्या 4 महीने तो पहले गुजर चुका है। इसका मतलब ये वाला 61,050 रुपये क्या है? साल का एनुअल प्रॉफिट है। तो पता नहीं इतना अच्छे से काहे नहीं बोल दिया, थोड़ा सा बात को जो है फेर फाड़ के बोला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक आसान बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ, लेकिन उससे एक मसला ही पैदा हो गया। क्या मसला पैदा हो गया कि 4 महीने के बाद जो पहला फ्रेंड आधा पैसा निकाल लिया है, आधा पैसा निकाल लिया है, तो पैसा कितना मिला है वो तो दिया हुआ नहीं है। जैसे अगर 8,000 रुपये मिलाया था, 4,000 रुपये निकाल लिया, मतलब इसका ये हुआ। लेकिन बोल रहा है जितना मिलाया था उसका आधा निकाल लिया फर्स्ट फ्रेंड 4 महीने के बाद, तो कितना मिलाया है तो वो तो पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग? देखिए पहले हम लोग तीनों फ्रेंड का रेशियो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का। क्या नंबर है जेरोक्स का? 1 नंबर। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? वो 6:4:3। ठीक है, आप ये जो रेशियो आया है एक कैसे रेशियो आता है? उन लोगों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ रहता है, कैपिटल दिया हुआ रहता है, उसका फिर हम लोग को रेशियो बढ़ाकर काटते हैं, काट के कुछ रुपये कम आता है तो बोलते हैं कि ये इसका रेशियो है। ठीक है, रेशियो मैंने दिया ही हुआ। तो इस सवाल को आपको इस तरह से समझें कि दो तरह से एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर तीनों रेशियो को अलग अलग करेंगे। रेशियो को अलग अलग करने का मतलब क्या हो रहा है? ये रेशियो बना कैसे होगा? तीनों के इन्वेस्टमेंट को बैठाया होगा तभी तो रेशियो बना होगा। अब वो कितना पैसा मिलाएगा तो पता नहीं है, लेकिन रेशियो कितना है? इतना आया। तो हम क्या करेंगे? तीनों रेशियो को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा? मान 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 6x। दूसरा कितना आएगा? तीसरा कितना आएगा? यानी कि पहला फ्रेंड मिलाया 6x, दूसरा मिलाया 4x, तीसरा मिलाया 3x। एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, फिर उसको अलग अलग करके क्या करेंगे कि मान लेंगे कि 6 तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड कितना मिलाया? 6x मिलाया, 4 महीने के बाद वो आधा निकाल लिया, तो कितना निकाल लिया? 3x निकाल लिया। तो शुरू का 4 महीना चला उसका 6x, अगला 4 महीने का अगला 8 महीने कितना लेगा? एक इस तरह से बना सकते हैं हम लोग उसको, या फिर कैसे ये भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कि मान लेते कि पहला फ्रेंड 6 रुपये मिलाया, अगला 4 रुपये मिलाया, उसका आखिर पर 3 रुपये मिलाया। समझने के लिए दोनों तरह से आपका बन सकता है। तो कैसे बनाया जाए? 6 रुपये मान ले,
कि पहले दोस्त मिला है 6 रुपये, दूसरा मिला है 4 रुपये, तीसरा मिला है 3 रुपये। हम ऐसे सोच रहे, ठीक है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का इन्वेस्टमेंट। तो उसने शुरू में कितना मिलाया, 6 रुपये मिलाया। वो 6 रुपये मार्केट में कितने दिन चला इसका, वो 6 रुपये इसका चलाए 4 महीने। फिर क्या किया उसने, प्लस करता है ना, उसने आधा पैसा निकाल लिया है। तो आधा पैसा निकाल लेने का मतलब क्या हो रहा है, 3 रुपये निकाले, बचा कितना महीना, 8 महीना चलेगा 3 रुपया। 6 चौके 24, 8 या 24, 24 मान लिया 48 रुपये। बोलो बात समझ में आ रही है। इसको अगर एक्स लेके बनाते तो क्या आता, ऐसे ही बनता। फिर यहाँ पर आता 6 से क्या रहता 3x, यहाँ था 24x, यहाँ था 24x, यहाँ था 48x आता। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट फ्रेंड का हुआ। दूसरे फ्रेंड के बारे में क्या कहानी है, देखो। वो ना मिलाया है ना निकाला है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड कितना मिलाया, 4 रुपये। ये 4 रुपये चला उसका 12 महीना, 12 चौके 48। इसका भी सेम वैसे लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड फ्रेंड। उससे मिला है 3 रुपये, तो उसका 3 रुपये चला कितना, 12 किया 36 रुपये। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या करना है। यहाँ के बाद से हम लोगों को इन लोगों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ वेयर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 48, 36 कटेगा। देखो 12 से, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 चौके 36। अब और नहीं कटेगा। तो रेशियो रहा 4:3। Sum of the ratio फोर प्लस 3, 4 4 8 3 11। तो ठीक है। तक सवाल की तरफ आओ। तो अब बोल रहा है कि आपको निकालना है तीनों फ्रेंड का प्रॉफिट निकालना है। हम एक का निकाल देंगे, बाकी 3 का 2 का निकाल लीजिएगा आप लोग। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, उसका रेशियो है 4 डिवाइड बाई 11 और मुनाफा कितना हो रहा, 61,050। देखो तो 11 से कट रहा है, कटना ही अच्छा पड़ेगा 11 है इसको। 11 × 55 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 61 हो जाएगा फिर ना, नहीं
60 11 हाँ कट जाएगा तो 11 पंजे 55 60 हुआ 11 पंजे फिर 11 पंजे फिर 55 तो 4 0 0 4 पंजे 20 का 0 हाथ में बचा 2 4 पंजे 20 का 2 22 का 2 हाथ में बचा 2 4 पंजे 20 का 2 22 कितना 2 बाकी 2 का निकाल लेंगे तो अगर x मान के अगर हम बनाते भी तो क्या होता यहाँ आता 48x यहाँ पे तो 48x यहाँ आता 36x फिर यहाँ बैठाते 48x 36x 36x फिर कट जाता फिर यही आता इससे तो फालतू जमाने में नहीं गया समझ में आया एक सारा क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन बुक में कहीं पर नहीं था एक नया क्वेश्चन था पता नहीं कहाँ पे उठा के दे दिया पॉज कीजिए आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 ये भी शायद 20 का क्वेश्चन है या 21 का क्वेश्चन है ये याद लिखा हुआ ना 17 का क्वेश्चन है लिखा हुआ इसमें 17 का क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन जो कितना आसान है लेकिन जिसका भी आया सब छोड़ के आया था क्वेश्चन मिटा दें इसको क्या लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में बोला 3 दोस्त थे नबिंदु दिव्येंदु और शुभेंदु सॉरी चले गए ए बी सी 3 दोस्त थे 3 दोस्तों ने कारोबार शुरू किया और कारोबार में कौन कितना मिलाया दिया हुआ है कितना कितना मिला रहा सब जेरोक्स का 2 नंबर ए कितना मिला रहा है जी 20,000 और बी कितना मिला रहा है सी ए में लगा 80,000 हाँ बोलो बोलो ऐसी बात पानी वाला बोलो पानी सुनने वाली अच्छा ये जो बोला है कि ए मिला रहा है 1,80,000 कौन बोला तीनों मिला रहा है मैं तीनों 1,80,000 करके दे रहा है तो तीनों का 67 करके दिया होगा तीनों 67 करके दिया होगा तो कैसे मालूम होगा हाँ ये ए और बी सी ये लोग ज्वाइंटली एक कारोबार शुरू किया जिसमें कितना मिला है 1,80,000 1,80,000 ऑल टुगेदर आपस में मिलकर इन लोगों ने 1,80,000 रुपये का इंतजाम किया ए गिव्स रुपीज अब ए कितना दिया बी कितना दिया सी कितना दिया ये बात तो कंफर्म है कि तीनों बराबर नहीं दिया होगा तीनों अगर बराबर दिया होगा तो प्रॉफिट तो बच्चा ही बांट देगा है ना तो ऐसा नहीं है कि तीनों बराबर दिया है ऐसा कोई सवाल नहीं आया जहाँ पर तीनों पैसा बराबर दिया है तो बोल रहा है ए जो है देता है कितना 20,000 रुपये मोर देन दैट ऑफ बी जितना बी मिलाया है उससे 20,000 रुपये ज़्यादा ए दे रहा है और बी कैसे दे रहा है बी बोल रहा है जितना सी मिलाया है उससे बी 20,000 ज़्यादा दे रहा सब किसका देखा देखी दे रहा ए देखा देखी बी का दे रहा बी देखा देखी सी का दे रहा ए जो है बी को देख के दे रहा बी तुम कितना दिया तो बोले इतना दिए तू 20,000 से बढ़ा के दे रहा बी क्या देख रहा है ए से पूछ रहा है ए कितना दिया ए जितना भी दिया बी से 20,000 बढ़ के दे रहा सी सॉरी सी मतलब ए देख रहा है बी को बी देख रहा है सी को तो यहाँ पर एग्जैक्ट तीनों का पैसा कितना है किसी को नहीं पता खाली बी को तरफ पता है कि बी जो है बी के बारे में ये मालूम है बी जो सी से 20,000 वैसे दे रहा है और ए जो है बी से 20,000 वैसे दे रहा है यानी कि अगर बी कितना दिया अगर ये मालूम हो जाए तो ए का पैसा मालूम हो जाएगा और बी का कैसे मालूम होगा अगर सी कितना दिया मालूम हो जाए तो फिर बी का मालूम हो जाएगा जो सी दिया होगा मालूम हो गया उसे 20,000 जोड़ देंगे बी का हो गया फिर बी का जब मालूम होगा 20,000 उसमें जोड़ देगा तो ए का हो जाएगा बोलो बात समझ में आ रही है लेकिन मसला यहाँ पर सी का यही बनी लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि तीनों का 1 लाख मिलाकर 1,80,000 रुपये हो रहा है तो हम क्या करेंगे इस तरह के सवाल में हम सी का मान लेंगे सी कितना दे रहा है
सी के बारे में मान लो कुछ, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ, हालांकि हम लोग ए का लिखते हैं हमसे पहले, आज पहले इसको सी का, सी यहाँ पर मेन है, सी पकड़ेगा बी पकड़ेगा, बी पकड़ेगा तो ए ही पकड़ाएगा। हम एक काम करते हैं, हम लोग सी का मान लेते हैं कि सी जो है वो मिला आया है ₹X से मिलाया। फिर इन जब X मान लिया उसका, तो B के बारे में क्या मसला है, B से बेसी मिलाया, बेसी अगर जोड़ देंगे ना घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ कर कैसे लिखेंगे, जोड़ के बोलो, जोड़ करके ये ऐसे होगा या फिर ऐसे हो, कैसे होगा जी, ऊपर वाला कौन बोली सर जी, मौसम अच्छा कैसे लेना, दिमाग खराब हो जाएगा, ये वाला होगा ना, तो 20,000 प्लस X, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट ऑफ A, अब A क्या होगा, B को देखेंगे, B कितना मिलाया, B कितना मिलाया, कितना मिलाया, A कितना हो जाएगा तब 40,000 जाएगा, बोलो ठीक है, मतलब इसमें पीछा जोड़ दिया, पीछा छोड़ दिया, ठीक है, या दो बार पीछा लिख के दिखाया, हो गया। अब ये पैसा कितना है हमको नहीं पता, ये भी कितना हमको नहीं पता, ये भी कितना हमको नहीं पता, लेकिन तीनों का जोड़ कितना है ये पता है, तीनों का जोड़ कर कितना है ये पता है, X प्लस पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड प्लस तीसरा फ्रेंड, पहला फ्रेंड X मिलाया, दूसरा उससे 20,000 ज़्यादा मिलाया, तीसरा उससे फिर 20,000 बेसी मिलाया, 40,000 मिला दिया एक्स्ट्रा इसके मुकाबले में, फिर पूरा पैसा मिलाया कितना हुआ 1 लाख, ठीक है, x मिलकर 3x हो गया, 4 और 2 6, 60,000 हो गया। 3x इक्वल टू 1,80,000 माइनस 60,000, बचेगा 1,20,000, x इक्वल टू 1,20,000 बाई 3, 3 कम 3, 3 को 12, x क्या माना लोगों, c कितना मिलाया, सी का मान लेगा 40,000, जब सी 40 मिलाया तो बी कितना मिलाया होगा, और ए कितना मिलाया होगा 80,000। तो हम लोगों को यहाँ पर तीनों का हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अब क्लियरली मालूम हो गया। Therefore इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना हो गया, वो 40,000, वो पहले ए लिख लिख बार हम लोग ना, पहले ए लिखे तो ये कितना हो जाएगा तब, इन्वेस्टमेंट ऑफ ठीक है। अब क्या करते हैं आगे बात से हम लोग रेशियो निकालते हैं ना, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कितना कितना मिला है, 80,000, 60,000,
40,000। चार जीरो काट दो, दो से कटेगा, दो छुट्टे 8, दो की अच्छे, दो की 4, 4:2, 3:2। मेन काम हो गया। देखो अब नहीं निकाल पाओगे यहाँ से, रेशो को सम करोगे, सम करके प्रॉफिट बांट लोगे ना। कितना बांटना है प्रॉफिट? 10,800 बांटना है। बढ़ जाएगा पक्का? पॉज करो एक एक, इसी का नाम पर 3 देख लो। नोबेंदु, दिव्यांदु, शुभेंदु, ये लोग पैसा मिलाया 8,000, 6,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली इन अ जॉइंटली बिजनेस। इट वाज डिसाइडेड दैट, ये फैसला किया गया कि शुभेंदु वुड गेट 12.5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। मतलब कि कारोबार को चलाने में शुभेंदु अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो उसको 12.5% पूरे प्रॉफिट का अलग से मिलेगा। एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट, जो बाकी बचा हुआ जो पैसा है, वो लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे। जब पैसा बटा है तो बोल रहा है कि नोबेंदु के पास 75 रुपीज़ ज़्यादा आया है शुभेंदु के मुकाबले। तो बोला बताओ साल के आखिर में मुनाफा कितना हुई था? यानी मुनाफा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर एक्स मानना पड़ेगा। एक सवाल बनाया था हम लोग, दो फ्रेंड का, दोनों डिसाइड किया था कि हम लोग प्रॉफिट का 2 हिस्सा करेंगे, एक हिस्सा बांटेंगे आधा आधा, एक हिस्सा बांट देंगे हम लोग रेशियो में। एक्स हम प्रॉफिट को एक्स माना था, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। उससे आसान है बल्कि ये वाला। इसको यहाँ पर असल पहले काम क्या है? एक आदमी को 12.5% प्रॉफिट का अलग से मिलेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। चलिए जेरक्स का पहले हम तीनों का इन्वेस्टमेंट लिख लें। इन्वेस्टमेंट ऑफ, नाम भी कैसा है, नरेंद्र, नरेंद्र इन्वेस्टमेंट ऑफ गोविंदु मिलाया रुपीस, शुभेंदु मिलाया है पहला काम कर रहे हैं कि हम लोग का रेशन निकाल लेना है। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 8,000, 6,000, 4,000। यहाँ पर 0 0, 2 के 8, 2 के 6, 2 दूना 4, 4:2, 3:2। अब रेशियो का सम करेंगे।
सम ऑफ रेशियो 4 + 3 + 2 4 3 7 तो 9 प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है ना, तो जो निकालना है तो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में हम मुनाफा मान लेते हैं कि ₹1 से ये कुछ पैसा जो साल के लिए मुनाफा हुआ है। अब ये जो मुनाफा X माना है, इस पैसा को बांटना नहीं शुरू करेगा। क्या मसला है इसमें? 12.5% पैसा पहले अलग कर लेना पड़ेगा ना। 12.5 का मतलब कितना हो रहा है? देखो यहाँ पर 12 से का मतलब कितना हो रहा है? 12 24 25 बना दो ना, यही मतलब है। तो पहले उसको निकाल ले, ठीक है। हाँ, कौन लेना है? ये पैसा कौन लेगा? शुभेंदु। शुभेंदु will get 12.5% ऑफ ₹8। इसका 12.5% लेगा। ठीक है, 12.5% कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 25 है ना, 25/2% लीजिए उसको। 25 से 2% ऑफ ₹8 का 25/2 यानी कि 12.5% निकालते हुए कितना होता है? तो 25/2 परसेंटेज साइन बढ़ाना पड़ेगा। हटाएंगे नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा। देखो, जब भी हटाओगे परसेंटेज का साइन नीचे में 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 से 100 यानी हुआ X/8। यानी कि प्रॉफिट का X/8 कौन ले रहा है? तो पैसा कुछ बचा होगा तो माइनस करेंगे। किससे माइनस? टोटल प्रॉफिट से माइनस करेंगे। कितना है टोटल प्रॉफिट? ₹1 है। तो क्या लिखेंगे लोग यहाँ पर? रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? माइनस करके आएगा, जोड़ के आएगा? माइनस करके आएगा। इससे माइनस करेंगे, टोटल प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो X - X/8 ऐसे ही माइनस होगा। डायरेक्ट घट के बोलो कितना बचेगा? 7X/8। देखो ठीक है, हर बात समझ में आई। अब ये पैसा कैसे बढ़ेगा? इस रेशियो में बढ़ेगा। किसके बीच का मसला है? तीनों का निकालेंगे नहीं हम लोग। किसके बारे में बोला? देखो, बोला निबंधु का 75 रुपया ज़्यादा है इससे, शुभेंदु से। तो शुभेंदु का निकालेंगे, नवेंदु का निकालेंगे। इसका छोड़ देंगे, निबंधु का छोड़ देगा, उसका नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले किसके बारे में? जो नाम पहले है निबंधु ना। Therefore, प्रॉफिट ऑफ, स्पेलिंग क्या है? निबंधु का। अब वो आ रहा है कैमरे में? निबंधु का रेशियो कितना है? 4 है। सम है उसका 9। बचा हुआ प्रॉफिट 7X/8 कितना हो जाएगा? ये बोल रही हो? नहीं आ रहा है? और लिख देंगे, यहाँ तक आए ना? ठीक है, सुन लिए। यहाँ करते हैं तो नवेंदु को यहाँ पर देखिए 4 कटेगा। देखिए 4 कम 4, 4 दूना 8। तो प्रॉफिट ऑफ नवेंदु का कितना हो गया?
कितना हो देखो तो यहाँ पर 7x/18 हो गया ना जी रुपीज 7x/18। हम लोग द्विबिंदु को नहीं निकाल रहे, प्रकार उसका नहीं है, इससे लिखेंगे लोग अब प्रॉफिट ऑफ शुभेंदु। शुभेंदु को कितना मिलेगा? रेशियो का शुभेंदु का रेशियो कितना है? 2/9 मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 7x/8। दो ठीक है तक है जी। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी है। क्या मसला है? जो शुभेंदु को कुछ पैसा और ही मिला है, तो कहाँ मिला है? इधर ना, तो भी जोड़ेंगे उसमें दो। देखिए यहाँ प्लस x/8। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं बात समझ में आई? दो से काटो, 2 चौके 8 बचेगा आपको यहाँ पर 7x/9 चौके 36 प्लस x/8। ये किसका पैसा है? शुभेंदु को एक्स्ट्रा क्यों मिला? ब्रिटिश को मैनेज करने के 12.5% मिला, जो कि x/8 है। अब सवाल के साथ ज़्यादा पैसा कौन सा है? ये है नोबिंदु का पैसा, ये है शुभेंदु का पैसा। तो ज़्यादा पैसा सवाल के हिसाब से ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला पैसा शुभेंदु के पैसे से 75 रुपया ज़्यादा है, यानी कि लॉजिकली ये पैसा जो है बोलो ज़्यादा है। तो क्या करेंगे उसको हम लोग? माइनस करेंगे दोनों को। तो माइनस करते वक्त पहले किसको लिखेंगे? बड़ा को। यहाँ पर लिखेंगे लोग बाई क्वेश्चन ज्यादा पैसा माइनस कम पैसा। कितना कम और ज्यादा है? मामूली सा 75 रुपए। देखो ठीक है, चलो तो x/18 माइनस 7x/36 प्लस x/7 छूट गया ना, x/प्लस माइनस माइनस x/8 इक्वल टू 75। देखो ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसका अब एक काम कीजिए, आप इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए। तो 18 36 का एलसीएम तो 36 होगा, लेकिन उसको 8 भी जोड़ना है ना। तो क्या बार में जाएगा ये एलसीएम? कहाँ पर ले आप लेके देखते हैं? 18 36 और 8, 4 9 36, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 9 एकम 9। तो कितना हुआ? 4 9 36 दूना 72। कितना हो गया यहाँ पर एलसीएम? 72 हो गया, 75। अब 72 को डिवाइड करेंगे ना तो क्या बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा ना। तो 4 सत्ते कितना हो गया? 28x ना 36 दूना 72, तो सत्ते 14x, 8 कहाँ 72 माइनस 9x। देखो ठीक है, 28 और 14 घट के बचेगा प्लस 14x माइनस 9x डिवाइड बाई 72 75। देखो ठीक है, कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 5x बचेगा ना। 72 इक्वल टू 75। x रोकेंगे, 72 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। तो 75 इंटू 72 डिवाइड बाई 5। 5 के पावर कुछ कौन सा नंबर कटेगा? 5 के पावर से हम लोग कौन सा बना रहे हैं? 3 नंबर ना। तो 5 का पावर 15 बार 15 5 75। अब निकाल दो, 15 दूना 30 का 0, हाथ में बचा 3
5 7 105 और 3 100। ये क्या माना था हम लोग? सालाना प्रॉफिट साल में 1080 रुपये फायदा हो रहा है। एक कारोबार में शामिल होना चाहेगा, कितना झमेला इसमें है। तो ये हुआ हम लोगों का साल का टोटल प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में आपको 2 बात निकालने बोला है कि 2 साल का टोटल प्रॉफिट में निकाल, जो कि निकाल दिया। फिर आप सबको कितना कितना मिला वही बता दीजिए। तो आपको रेशियो पता है, फटाफट तीनों का निकाल देंगे, क्या नहीं लगा बोल दीजिए। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, डाउट तो पूछो कहीं, तुम सभी लोग नोट करो। देखिए रे, सवाल नंबर 4 देखो। विकास और नयान इन लोगों ने कारोबार शुरू किया। विकास ने कितने मिलाया? 2/5 ऑफ द टोटल कैपिटल एंड विकास इन्वेस्टेड फॉर 2/3 ईयर्स। देखो मंथ ने बोले क्या बोल रहा है? 2/3 ईयर्स बोल दिया है। तो 2/3 ईयर्स का मतलब 8 महीने और आधे करके 2/3 साल बोल रहा है। उसको जरब करो 12 से, 3 से 12 कटेगा, 4 दूना 8 हो, यानी कि 2/3 ईयर का मतलब 8 महीना। तो विकास जो है, जो पैसा मिलाया वो कितने महीने के लिए मिलाया है? 8 महीने के लिए। और विकास का प्रॉफिट कितना है? 4/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो बोला वो तो नयान जो पैसा मिलाया है वो कितने दिन के लिए मिलाया है? तो सवाल विकास ही छाया हुआ। देखो ये सवाल x मान के ही बन सकता है और 1 रुपया मान के ही बन सकता है। 1 रुपया मान के बनाते हैं। तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ने बोला है विकास जो है पूरे प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा जमा कर रहा है। पूरा इन्वेस्टमेंट का जितना पैसा कारोबार में लगेगा विकास उसका 2/5 दे रहा है। तो हम मान लेंगे कि पूरा पैसा लगा है कारोबार में 1 रुपया। अब 1 रुपये में से 2/5 रुपया कौन दिया? तो 1 रुपये से माइनस कर देंगे। 1 - 2/5 आएगा 3/5। मन में घटाओ, 1 - 2/5 और 5 होगा 3/5 होगा। नहीं बात समझा? जो पैसा जब दोनों ने पैसा मिलाया तो पैसा हुआ 1 रुपया और उसमें विकास है कितना? 2/5 हिस्सा। तब 2/5 बड़ा होगा ना 1 बड़ा होगा? 1 ही ना बड़ा होगा, क्योंकि 1 रुपये में दोनों का पैसा मिला हुआ है। और 2/5 किसका है? विकास का है। मिला दो उसको। ये सब बाकी है जो निकालने सबका अलग प्रॉफिट। अब जेरोक्स का क्या नंबर है? जेरोक्स का 4 नंबर है। लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹1। मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1 रुपया हो रहा है कारोबार में। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ विकास कितना हो गया? वो तो लिखा हुआ है। पूरे इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा? तो 2/5। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट ऑफ क्या नाम है और नयान। तो माइनस कर देंगे ₹1 से। होगा ना?
1 रुपया में इतना मिलाया विकास, बाकी बचा हुआ कुछ पैसा तो मिलाया है, तो नयान ने मिलाया, तो भाई कितना पैसा बचा हुआ माइनस करेंगे, कितना होगा 3/5। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला विकास के बारे में, बोला विकास जो पैसा मिलाया 2/3 साल यानी कि 8 महीने के लिए। तो ये तो इन्वेस्टमेंट हम अलग अलग निकाला, टाइम के हिसाब से निकालेंगे, तो टाइम के हिसाब से निकालेंगे तो फाइनल इन्वेस्टमेंट ऑफ विकास, विकास पैसा कब तक के लिए मिलाया है 8 महीने के लिए ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ठीक है नहीं सर, 8 गुना 16/5। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि नयान जो पैसा मिलाया है 3/5 रुपया, वो के महीने के लिए मिलाया है, इसको मानना पड़ेगा हम लोग को x। लेट नयान इन्वेस्टेड ₹3/5 for x month। तो क्या होगा फिर इसका नयान के बारे में, therefore फाइनल इन्वेस्टमेंट ऑफ नयान, नयान ने कितना मिलाया 3/5 रुपया के महीने के लिए, एक मंथ के लिए, तो इसको जरा देंगे हम लोग 3/5 इंटू, यहाँ पर 8 से दिया, यहाँ पर 1 से दे रहे हैं, तो कितना आपका हो गया वाला 3x/5। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ देखो, बोला जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 4/7 उसे कौन ले रहा है विकास। तो यहाँ भी आप प्रॉफिट का एरिया मान लेंगे मन में, प्रॉफिट का एरिया मन में मान लेंगे, अगर 1 रुपये में से 4/7 रुपया अगर विकास ले लेगा तो बचेगा कितना, 1 से माइनस करो तो बचेगा 3/7। किस तरह बचेगा 1 रुपये में से तुम 4/7 को माइनस कर दो, 1 माइनस 4/7, जो कितना 3/7, यानी कि अगर 4/7 अगर ले रहा है विकास तो नयान कितना लेगा प्रॉफिट के हिसाब से 3/7 लेगा ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या तरीका लगाएंगे, जो आप लोग सब बजट ब्लॉक क्वेश्चन बनाना शुरू किया था तो बताया था, देखो बाबू प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट रेशियो दोनों हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर इन लोग का इन्वेस्टमेंट कौन है, भाई क्वेश्चन बोल के लिखे हम, भाई क्वेश्चन में देखो विकास का कितना है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट कितना है 16/5, नयान का कितना है 3x/, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल टू दोनों के प्रॉफिट का रेशियो। तो विकास कितना प्रॉफिट कमाया है 4/7 है ना, ये कितने कमाएगा 3/7 हुआ। देखो अब चुपचाप देखो, ये 7 यहाँ से यहाँ तक कटे, 5 यहाँ से कटा, यहाँ करते हैं कितना बचा 16/3x 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिया 12x, 16 दिया 48, x इक्वल टू 48/12, 12 का पावर 48 के बार आएगा 4 बार में। एक से हम लोग क्या माना था, नयान कितना महीने के लिए पैसा मिलाया है, ठीक है, अरे दमदार सब दिमाग काटती रहने वाला सब इसलिए पहले पूछा, पहले शॉर्ट है ना और
बात सब वीडियो सुन लेंगे, दोनों बात कर रहा था डब्बा गुल हो गया, लगा दे गुल। 6 नंबर सवाल देखो, बैलेंस 7 बन जाएगा, कोई हाथी हुआ सवाल में है नहीं। 6 नंबर, ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6,200 एंड 10,000। इट वाज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया कि ए विल गेट 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर इंस्पेक्टिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस का देखभाल करने के लिए ए को अलग से 20% मिलेगा, एंड 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी केयर्ड एज सेविंग, और 10% को हटाकर साइड में रख दिया जाएगा पूंजी के तौर पर, एंड जो बचेगा हम लोग बांटेंगे उसको अपने अपने प्रॉफिट के रेशियो में और इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे। साल के आगे में मुनाफा हो रहा है 45,000 रुपये, वो तो बोला इन्होंने कितना मिला। बहुत सिंपल सम है, कोई टाइम का झमेला नहीं है, पहले दोनों का क्या करना है, रेशियो निकाल देना है, सम कर देना है। फिर अगर ना आपको 45,000 तो पूरा बढ़ेगा नहीं, उससे पैसा कुछ निकलेगा। पहले कितना निकालेंगे 20%, जो बचेगा फिर उसका 10%, इतना पहले माइनस कर देंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसको बांट देंगे। बांट पाएंगे या निकालेंगे कैसे वो बता दें, खलीको बता दें कैसे कैसे निकालेंगे। फोटो इसका नहीं हुआ है, तुम लोगों ने पैसा कैसा बाल बच्चा अपने बेटा रहे, हर बात जब मुंह में बोलता है, रुक जाए लिखने यहाँ पर। फाइनल मॉड्यूलेशन मिटाया इसको, मिटा दे। मिटा कर दो, मिटा कर सकती हो करके मार खा रहा आगे बैठ। लड़की लोग मेरे बच्चा रहा, इनको बाहर तो मर जाओ, लड़की लोग बाहर हो जाए, लड़की लोग ये आगे बैठ चल। सुनाई यहाँ देखो, अभी चल रहे ना, देखो 45,000 रुपया क्या है, एनुअल प्रॉफिट है ₹45,000 एनुअल प्रॉफिट है। क्या करेंगे पहले इसका 20%, कौन लेगा 20%, ए लेगा, ए will get 20% of rupees, कहाँ लेगा उसका मुंह अच्छा इसीलिए मुंह अच्छा नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर, गुना 90 9,000, यानी कि 9,000 पैसा पहले बात कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा, ₹45,000 शुभ ना भाई, पैसा के साथ ठीक रहता है, मामला को जो दिमाग जल जाए। अब क्या होगा 10%
सेविंग मतलब बचा के पैसा रखेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 10% इज केप्ट एज अ सेविंग, तो लिखेंगे देयरफॉर 10% ऑफ सेविंग कौन हुआ यहाँ पर? अब 36,000 ना, तो 10/100 3600, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा? कहा चलो नाम कमा कर हम तो बना दिया है इसको। रिमेनिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अब बटेगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 36,000 में 3600 माइनस कर दो, कितना बचेगा? हाँ जी, 32,400, बोलो ना भाई। रुपीज 32,000 अब बन जाएगा। अब इस 32,400 को उस रेशियो में तो कर सकते हो ना, कर लेना। अच्छा, जब एक बात ध्यान रखना, जब ए का तुम लिखोगे, ए का हिस्सा जब लिखोगे, तो ए वाले पैसे में आपको ये वाला पैसा अलग से ऐड करना होगा, क्योंकि ए को ईविंग में मिल रहा है। फोटो ने सवाल बोले का फिर छूट गया। चलो देखो, ये टच करे, रेड कर देखेंगे 6 सवाल।